अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो फिनलैंड में स्टडी वीज़े के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फिनलैंड में आपके स्टडी वीज़ा के हवाले से, ठीक है। दूसरी चीज़ के हाउ टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। थर्ड है आप अपना एडमिशन जो है वो कैसे फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर जब आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाती हैं, यहाँ पे फिनलैंड में पहुँच जाते हैं, तो क्या आप अपनी ट्यूशन फ़ीस जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। इन चार बातों के बारे में अगर आपने जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। वीडियो को मिस ना करें। वीडियो में मैंने हर पॉइंट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो उसको कवर अप किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनलैंड में स्टडी के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखें, फिनलैंड दुनिया के अगर बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके अलावा कनाडा आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, तो फिनलैंड भी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन है दुनिया में। यूरोप में ये मुल्क वाक़या है। 29 कंट्रीज़ जो शेंगन जोन में आती हैं उसमें ये मुल्क है। हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में हमेशा ये पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी कैंडिडेट फिनलैंड के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले अपना इंग्लिश टेस्ट, जैसे उसको यूके या ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्शन बहुत कम मिलती है, तो फिनलैंड में आपको आइल्स या पीटीई मस्ट चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे भी यहाँ से पहले स्टोरी शुरू करते हैं कि जी मेरी प्रोफाइल क्या है, तो सबसे पहले आइल्स या पीटीई करें। ये वो दो टेस्ट हैं जो यूके, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल हैं। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि बच्चे जो है वो आइल्स करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आइल्स आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, आपको किसी और इंग्लिश एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लेकिन मुश्किल ये है कि आइल्स ही हमारे बच्चों की जो है वो गले की हड्डी है। इसको डर करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसकी प्रेपरेशन नहीं करते, उसका उनको पता नहीं है, तो फिर उनको आगे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिनलैंड के लिए करंट 2024 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दो एग्ज़ाम्स जिनका मैंने नाम लिया है इनको मस्ट कर लें, तो आपकी प्रोफाइल में बाकी बेशक मार्क्स जितने भी हैं, आपके पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जो है वो फिनलैंड में एडमिशन हो जाए। और एडमिशन का मतलब फिनलैंड का जो है वीज़ा है। अब जो दूसरी चीज़ के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। देखें, यूरोप में जाने के लिए मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेलिवेंट अथॉरिटी से पाकिस्तान में अटेस्ट होने चाहिए। अगर हम यूके की या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वो जो है वो आपके जिस फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड हों या अनअटेस्टेड हों वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यूरोप के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड होना ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे मैट्रिक और हमारे एफएससी या एफए उसकी सनद और रिजल्ट कार्ड, ठीक है, ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट बनते हैं। मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफए, एफएससी की सनद और उसका रिजल्ट कार्ड। इन चारों को पहले आपने उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। अगर हम बात करें मास्टर्स में एडमिशन के लिए तो उसके लिए आपकी पहले मैट्रिक और एफएससी की सनद, इसको आपने आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री, 4 साल बैचलर की डिग्री या 2 साल बैचलर, 2 साल मास्टर, इन दोनों की अलग अलग डिग्री, और साथ में इनकी ट्रांसक्रिप्ट्स जिनको डीएमसी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने एचईसी से और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फॉर्म में बहुत अच्छे स्कैन उनके होंगे, क्लियर स्कैन होंगे, तो उतना ही जल्द आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस होता है। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है और फिर आगे जो है वो आपकी फ़ाइल को प्रोसीड करती है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ है कि हम कैसे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप खुद भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में जो है वो 4 तरह के एडमिशन्स होते हैं। इसमें जो है वो रोलिंग एडमिशन्स हैं, इसमें सेपरेट एप्लीकेशंस हैं, इसमें जॉइंट एप्लीकेशन है, इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। तो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो सेपरेट एप्लीकेशंस पुट अप कर सकते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन पुट अप कर सकते हैं, रोलिंग एडमिशन्स में दाखिला ले सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी मीट करती हो। जो जॉइंट एप्लीकेशंस हैं ये 3 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक जो है वो अवेलेबल होंगी 2024 के अगस्त इनटेक के लिए। इसके अलावा सेपरेट एडमिशन्स जो हैं वो 30 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो
हो रहे हैं और ये 3 जनवरी तक चलेंगे। तो फिनलैंड में एडमिशन के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, आपका इंग्लिश एग्ज़ाम है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है या इंटरव्यू लेती है तो उसकी प्रेपरेशन है। तो इस नंबर, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है, इस पर आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपके SOP जिसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप और आपका एडमिशन जो है वो बेस करता है, उसको ख़ास तवज्जो देते हैं। मैं उसको खुद पर्सनली उसको एडिट करता हूँ फिनलैंड के बच्चों के हवाले से। तो उनमें उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उनके एडमिशन में, उनको स्कॉलरशिप विन करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको ईज़िली तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बहुत एफिशिएंट वे में हम जो है वो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि जब आप फिनलैंड पहुँच जाएंगे तो क्या वो आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है उसको मैनेज कर लेंगे। बेशक आप UK जा रहे हैं, बेशक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, तो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको एडजस्ट होने में ईजिली लग जाते हैं, ठीक है। 30 आवर्स पर वीक फिनलैंड में अलाउ है आपको वर्क। अगर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो 7 से 8 हज़ार यूरो है तो आप इजीली इसको जो है वो पार्ट टाइम 30 आवर्स से एक्सीड ना करें करके अपना मैनेज कर सकते हैं। तो फिनलैंड में जॉब्स के लिए डिफ़िकल्टी ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स मिलना जो है वो ईजी काम नहीं है किसी भी इस टाइम पे तो कंट्री में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से जा चुका है बाहर के, वहाँ पे उनको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। तो मेरा मशवरा ये है कि जो लोग भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने बाहर जाना है, तो अपनी कोई IT की स्किल्स जिसमें फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जिसमें आप जो है वो कोई मार्केटिंग की जॉब्स कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं, कोई भी जो IT रिलेटेड वर्क है, जो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, तो ऐसी स्किल्स सीख के जाएँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे नहीं भी मिलती तो आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप अपनी जॉब को जो है वो कंटिन्यू कर लें। आप अपने जो लिविंग एक्सपेंस जो है वो ईजिली मैनेज कर लेते हैं। फिनलैंड में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्पाउस वीज़े को साथ में अलाउ करता है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो वो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। स्पाउस वीज़े के बारे में आपने अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है, फर्दर जानना है, तो ये डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक मैंने पेस्ट कर दिया जिसमें मैंने फिनलैंड में स्पाउस वीज़े के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और बाकी क्या क्या चाहिए। तो फिनलैंड को आप मिस आउट ना करें, ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपका फ्यूचर के लिए, आपकी सेटलमेंट के लिए। इसको ज़रूर अवेल करें। थैंक यू।